नमस्कार साथियों, मैं विनीश पारासर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके यहाँ 1940 में बना एक कानून एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू कर दिया है। इस कानून की खास बात यह है कि तब से ही अमेरिका के अंदर ये पारित हुआ है, आज तक इसको किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमेरिका के अंदर लागू नहीं किया है। साथियों, इस कानून का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे दर्जनों आर्टिकल छप रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। लीव नाउ सेल्फ डिपोर्ट यूएस 30 डेज वार्निंग टू फॉरेन नेशनल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये पूरा मामला क्या है, भारतीयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या भारत को भी आज के समय एक ऐसे कानून की जरूरत है, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो साथियों के साथ जरूर शेयर करें। साथियों, अमेरिका के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। इन्होंने एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक डायरेक्टिव जारी किया और 11 अप्रैल 2025 में इस कानून को लागू भी कर दिया। साथियों, अब बात आती है एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कब बना। साथियों, इसे 1940 में बनाया गया, पारित किया गया, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था और शीत युद्ध की शुरुआत हो रही थी। अब बात आती है कि इस कानून के अंदर है क्या। इस कानून के अंदर जो भी गैर अमेरिकन्स हैं या अमेरिका के अंदर जो भी नागरिक जाते हैं, उन्हें अमेरिकी सरकार को अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी होती थी और एक रजिस्ट्रेशन वहां पर करना होता था। अब बात ये आती है कि अमेरिका ने आज के समय जो ये कानून लागू किया है, इस कानून के अंदर क्या है। साथियों, यदि आप अमेरिका जाते हैं और 30 दिन से ज़्यादा समय के लिए अमेरिका में रहते हैं तो आपको ये एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत G325R ऑनलाइन ये एक फॉर्म है, ये आपको भरना ही पड़ेगा। और यदि आप 30 दिन से कम समय के लिए अमेरिका में रहते हैं तो आपको किसी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वीज़ा किसी भी कैटेगरी का हो, आपको ये फॉर्म भरना ही है यदि आप 30 दिन से ज़्यादा समय अमेरिका के अंदर रुकते हैं। अब केवल 2 लोगों को छूट दी गई है इसमें, एक तो ग्रीन कार्ड होल्डर और जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको ये फॉर्म नहीं भरना है। यदि आपकी उम्र 14 साल से कम है तो आपके गार्जियन द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा। यदि आप 14 साल से बड़े हैं तो आपको स्वतः ही इस फॉर्म को भरना है। साथियों, यदि आप अपना अमेरिका के अंदर अब एड्रेस चेंज करते हैं तो आपको 10 दिन के अंदर ये अपडेट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि पेनल्टीज, और हाँ, सबसे बड़ी इसकी बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपको प्रिंट वहां से मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा, वो आपको हमेशा कैरी कर रखना पड़ेगा। मान के चलिए आप अमेरिका में कहीं घूम रहे हैं और वो आपको पुलिस मिल जाती है, वो आपसे पूछने सवाल जवाब करने लगती है तो और वो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगती है, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन उन्हें दिखाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं पेनल्टीज की। यदि आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं करते हैं तो आपको $5000 का फाइन हो सकता है, 6 महीने की जेल हो सकती है। और यदि आप रजिस्ट्रेशन प्रूफ कैरी नहीं कर रहे हैं तो भी आपको $5000 का फाइन हो सकता है, 6 महीने की जेल हो सकती है। और यदि आप अपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपने एड्रेस चेंज कर लिया और वो अपडेट नहीं किया है तो आप पे वहाँ पे सिविल पेनल्टीज जो भी होती हैं वो आप पे लगा दी जाएंगी। अब सवाल आता है कि सरकार इसमें सर्विलेंस कैसे करेगी। तो वीज़ा रिकॉर्ड के माध्यम से ऐसे लोगों को ट्रैक करेगी सरकार जो अमेरिका के अंदर गए हैं और वो 30 दिन से ज़्यादा रुक गए हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट फॉर्म फिल नहीं किया है। अब बात आते हैं भारत पे इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। साथियों, यदि हम 2023 के आंकड़े देखें तो H1B वीज़ा 72% अमेरिका ने इंडियंस को दिया था। L1 वीज़ा की बात करें तो 24% अमेरिका ने इंडियंस को दिया था। तो एक बड़ी संख्या में इंडियंस H1B वीज़ा और L1 वीज़ा लेके अमेरिका में जाते हैं। तो ये कानून भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है। अमेरिका के इस कानून की वजह से बेशक भारतीयों को नुकसान हो, बहुत सारे भारतीयों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाते हैं, बहुत सारे किसी कारण की वजह से जाते हैं। लेकिन अमेरिका की सरकार अपनी जनता से ये प्रॉमिस करके आई थी कि यदि हम पावर में आते हैं तो हम एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इसको लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से भारत के इलेक्शन में किसी भी इस तरीके के कानून की बात नहीं होती है। यदि आप अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देखते हैं तो जो भी बांग्लादेश से टच हैं, उन स्टेट की पूरी डेमोग्राफी ही चेंज हो गई है। हालांकि अभी तक भारत सरकार इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट देखने को नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है या भारत में भी क्या ये इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।